दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था। दुष्टत्व का, दुष्ट लोगों का अगर कोई भी अन्न, कोई भी चीज़ इंसान ले लेता है तो उसको उसका दोष लगता है, उसका अवगुण उसमें शामिल होता है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हमें किस प्रकार की कमाई करनी चाहिए और हमें अपना पेट किस प्रकार की कमाई से भरना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने यही बताया कि अगर हम पाप की कमाई, छल कपट बेईमानी कमाई से अपना पेट भरते हैं तो उसका पाप हमें लगता है और हमें वो पाप किस तरह अपने जीवन में तकलीफ देता है और हमें किस तरह वो पाप भुगतना पड़ता है। ये सब आज का सत्संग महाराज जी ने बताया है। तो कृपया आप सत्संग आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी। निर्धन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा अच्छा भाव आएगा। उसको देख के उसके विचार बिगड़े, लेकिन उसको देखने के बाद में उसको खुदा के गुणों की याद आ गई कि देखो ये ऐसा होते हुए भी उस खुदा की बंदगी के लिए आता है। मेरे तो प्रभु ने अच्छी टांग भी दी है, अच्छा शरीर भी दिया है, और उसके बावजूद भी मैं कितना परमात्मा के बारे में अनाप शनाप सोचने लग गया, तो मैं खुदा का बंदा कहाँ हुआ। ये बात है, हमारी भी सोच इसी प्रकार से बदल जाती है। लेकिन मैंने बात कही कि जब कभी भगत बिगड़ता है, प्रभु को पता है कि इसके ऊपर माया ने, काल ने अपना असर डाल दिया है, तो उसको संभालने के लिए उसको ठोकर लगाता है। उस ठोकर से संभल जाता है, वो फिर रास्ते पे आ जाता है। और जो ठोकर लगने के बाद सुधरता नहीं है, फिर भी अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी सोच में जो आदमी बड़ा बनता रहता है, फिर वो गिरता ही गिरता चला जाता है, कभी उठता नहीं है। जिस प्रकार से नामदेव जी छिपी घर में थे, कपड़ों को रंगते थे, तो कपड़ों को रंगने के लिए नदी पर ले जाते, सिर पर गट्ठर बांध के ले जाते। उनको बड़ा दुख होता था, कष्ट होता था, वजन ठाक के चलते, सारा दिन काम करते, पानी में उनको धोते, दोनों हाथ थक जाते थे पीटते पीटते उनको, क्योंकि उन पर रंग चढ़ाना होता था। फिर तो रंग चढ़ाने से पहले अच्छी तरह से उनको धोते थे। उनको लेके जाते तो मन में सोचा एक दिन, लेकिन आला दर्जे के भगत थे। नामदेव की छान खुद भगवान ने आके छपाई। उनकी पत्नी ने उसके लिए उसके ऊपर सामान पहुंचाया कि इसकी टपरी को बनाओ। इसीलिए गाते हो ना कि नामदेव की छान छपा गया, धन्ना भगत का खेत निपजा गया, द्रौपद सुधा का चीर बढ़ा गया। क्यों बढ़ा गया? कितने बड़े भगत थे वो, उनकी आस्थाएं कितनी तकड़ी थी, उनके विचार कितने थे। उन्हें बेपरवाह होके, वो निष्काम था, उन्होंने कोई कामना रख के भक्ति नहीं की थी। उनको संतोष था अपनी टूटी हुई झोंपड़ियों में, उनको संतोष था अपने रूखे सूखे खाने में। उन्होंने अपनी तुलना इन दुनियादारों के लोगों की तरफ जो चिकनी चुपड़ी खाते हैं उनकी तरफ नहीं कहा था। उन्होंने तो शेख फरीद वाली बात पर अमल किया था कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख फरीदा चौपड़ी मत ललचावे जी। दूसरी चीज़ों को देख के अपना जी मत ललचाओ। अपने संसाधन देखो, तुम्हारे पास कितने साधन हैं, उनमें तो तुम खुश हो कि नहीं हो। ये जब संतोष रूपी धन तुम्हारे पास आ जाता है तो सब धन फीके लगने लगते हैं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन होना चाहिए इंसान के पास, लेकिन संतोष जब नहीं होता तो फिर तो उसको आफता लग जाती है, बीमारी लग जाती है। कभी वो धापता नहीं है, भागता फिरता है मेरे की तरह से, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, ढूंढता फिरता है, मिलता क्या है। उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास नहीं करता जिसको पाके उसकी दुनिया की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। उसको पाके उनको सब प्रकार की खुशी मिल जाती है। उसको पा लेने के बाद कभी दुनियादारी की किसी चीज़ की कामना ही नहीं रह जाती। और वो चीज़ ऐसी कौन सी है? वो बहुमूल्य चीज़ सिर्फ परमात्मा है। वो परमात्मा की भक्ति करके अगर हम उनको प्राप्त कर लें, उनके चरणों में हमें वास मिल जाए, तो समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। फिर जगह जगह कोई या दुनियादारी की चीज़ों के लिए ना भागना पड़ेगा, ना उनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, क्यों? जो दुनिया को देने वाला है। लेकिन हम तो अपना ईमान डिगा लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये वो नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सोच गलत है। करने को तो आज़ादी है, कुछ भी करोगे कर लोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन परिणाम के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए। करने से पहले परिणाम की जो सोच लेता है कभी बुरा नहीं करता।
लेकिन जो करने लगता है उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता, वो कभी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कर्म तो अवश्य है, लेकिन कर्म को करने से पहले कर्म फल को सोच ले कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ इसका कर्म फल क्या बनेगा, भला होगा या बुरा होगा। बुरा होगा तो कैसे भुगतूंगा, उसके एग्जाम्पल दुनिया में बहुत मिलेंगे कि किसने क्या खोटा कर्म किया था जिसके कारण इसका ये हाल हुआ। और अच्छों को देख लोगे कि किसने कौन सा अच्छा कर्म किया था जिसका ये हुआ। लेकिन बात में यहाँ पर वो कहना चाहता था कि प्रभु अपने भक्तों को कभी भटकने नहीं देता, संभालता है। नामदेव जी ने वैसा ही किया। इन विचारों को लेके उसके मन में भी ऐसा ही विचार आ गया। जो हमेशा प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाला, ना कपड़ा लेने की बेचने की उसको चिंता थी, ना उसको पैसे की चिंता थी कितने का बेचा कैसा बेचा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके घर वालों ने कहा कि तू तेरा कपड़ा बेचने जाता है, हमारा भी बेचना। बाज़ार में कपड़ा बनते थे, कपड़ा लेके गया बाज़ार में, वहाँ किसी ने लिया नहीं लिया तो क्या किया, वापस आ गया। कहने लगा कि तू कपड़ा देख के क्यों नहीं आया। बोला किसको देता, किसी ने खरीदा ही नहीं। बोला नहीं, सब उधार मांगते थे। बोला उधार में दे देता फिर। बोला उधार में तो मैं अब दे आता हूँ। उठा और उन कपड़ों को लेके चला गया और जाके थोड़ी दूर पे और पत्थरों के ऊपर एक एक कपड़ा डाल के आ गया, एक पत्थर घर ले आया। कहने लगे क्या किया। बोला कि उधार में दे आया। कपड़ा किसको दे के आया कि दे आया पत्थरों। किसी ने आके बताया ये तो पत्थरों पे डाल के आ गया, लोग उसको उठा ले गए। बोला अरे मूर्ख ये क्या किया। ने बोला नहीं, वो पैसे देंगे टाइम पर देंगे, उसका जामन भी ले आया हूँ, ये जिम्मेवार है। और जब टाइम आया तो प्रभु किसी का रखता नहीं है। हमारा इतबार डगमगा जाता है, विश्वास नहीं रहता, हमारा विश्वास नहीं रहता। इसलिए भक्तों को दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास, श्रद्धा, यकीन दृढ़ रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, जिसने आज तुम्हें दिया है वो कल भी देगा। जिसने आज तुम्हें दे रखा है वो कल भी देगा। ये सिद्धांत बनाओ अपना जीवन में। ये नहीं है कि जिसने आज दे दिया तो कल नहीं देगा। कल की परवाह करते हो, कल की परवाह करने के लिए आज बुरा कर देते हो। आज जो जीतते हो इसमें अच्छा करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो, पुण्य के कर्म करना सीखो। और सबसे बड़ा पुण्य है प्रभु की भक्ति का। प्रभु की भक्ति जब करते हो सारे कर्म उसमें शामिल हो जाते हैं, सब के सब। और ऐसे करते हुए जब कभी तुम भटकोगे तो तुम्हारी संभाल भी अपने आप करेंगे वो। जब तुम्हें दुख विपदा पड़ेगी तो भी अपने आप तुम्हें संभाल करेंगे और तुम्हारा सारा काम सही करेंगे, सद्बुद्धि देंगे। और तुम पाओगे नतीजा बाद में, फिर पता लगेगा ओह ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी, मैंने कैसे गलती की, क्या किया। नामदेव जी जब ऐसा सोच रहे थे कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों करता, मुझे भी ये लोग घोड़ियों पे चढ़े फिरते, मुझे भी एक छोटी मोटी घोड़ी दे देता तो मैं भी अपने कपड़े उसके ऊपर लाद के ले जाता, धो के ले आता और उसको घर में लाने में मुझे परेशानी नहीं होती। बस ऐसा ही विचार करते करते आ रहा था। इतनी देर में एक पठान आ गया। पठान घोड़ी पे सवार था। पठान की घोड़ी ने बच्चा दे दिया, बच्चा पैदा हो गया। पठानों का राज था। नामदेव को बोला ओए छिंबा इधर आ। गया, बोला कि हाँ जी बोलो। अब भगत तो बेचारे गरीब होते हैं, उनको कोई कुछ भी कह दे वो डरते हैं। ना उनमें कोई ताकत है ना कोई अहंकार है, उनके पास तो नम्रता, दीनता, अधीनता। और बड़े सादगी से बोले हाँ जी बोलो पठान साहब। बोला कि इस घोड़ी के बच्चे को उठा आगे आगे होके चल। घोड़ी के बच्चे को उठा लिया बेचारे ने कंधे पे डरता हुआ। आगे आगे वो चलता है, पीछे पीछे पठान है। पठान कहाँ जाना है। वो बोला जी कहाँ लेके चलो इसको। बोला द्वारिका। द्वारिका? द्वारिका मुगल होके द्वारिका कहाँ ले जाएगा। द्वारिका तो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, वहाँ कोई ऐसा देखने में मिलता ही नहीं। वहाँ पठान कहाँ से होंगे। जब चलते चलते सोचता है प्रभु को, फिर कहता है हे मालिक कितना गलत किया तूने मेरे साथ। मैंने घोड़ी चढ़ने के लिए मांगी थी, तूने घोड़ी मेरे ऊपर बैठा दी। मैंने मेरे लिए सुख के लिए मांगी, तेरे उल्ट बात सुन ली मेरी तो, कि देखो उल्टा मेरे ऊपर ही लदवा दी घोड़ी। लेकिन उल्टा ही ख्याल आ गया कि पठान और द्वारिका का क्या मतलब। मुड़ के देखा तो प्रभु के दर्शन हुए। बच्चे को नीचे फेंक के कहने लगा अब आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिला।
मैंने घोड़ी आपसे ये मांगी थी, बोला कि मैं मेरे भक्तों को ऐसी चीज़ नहीं देता जिससे वो बिगड़ जाएं, उनको ऐसी चीज़ें मैं कभी नहीं देता। तुम्हारे लिए भक्ति है, भक्ति किया करो। उस प्रभु के नाम पर इतबार और विश्वास करके जो इंसान पक्का और सच्चा होकर लगता है तो मालिक उसके अंग संग रहता है। ये ना सोचो कि तुम्हारे अंदर विपता आती है तो भी वो साथ होता, देखता है कि इसके अंदर कितना मादा है, कितना बर्दाश्त करता है, ये कितना सहन कर सकता है, इसमें कुछ समझ आई है कि नहीं आई। ये अहंकार का काम करना ये तो दुनियादारी की चीज़ है। इस जीव को लूटने के लिए ये तो दोष काढ़ने ही लगा रखे हैं। कामी इसको बना दिया, क्रोधी इसको बना दिया, लालची इसको बना दिया, अहंकारी इसको बना दिया, तृष्णालु इसको बना दिया, इच्छाएं इसकी लगा दी, कामनाएं इसको लगा दी, उनमें बहकता फिरता है, कभी भरता ही नहीं है। और इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता भागता अंत में हाथ कुछ नहीं आता है, खाली जेबें होती हैं, कफन में कोई जेब नहीं होती। ये दुनियादारी की लूट मचाते हैं ना, उनका कफन जाके देख लेना, ना कफन में जेब है, अगर हो भी गई तो एक पाई भी उनके पास नहीं है, बल्कि कोई उसके ऊपर से भी फेंकता हो, देखता भी नहीं किसने क्या दिया है। क्या काम आया, क्या काम आया जिनके लिए जीवन बर्बाद किया। नेक काम करते, दान पुण्य के कर्म करते, गरीब दुखी की सहायता करते, ज़रूरतमंद की मदद करते, माँ बाप को तुम सेवा करके तन से, मन से और वचन से, तीनों तरह से अगर किसी दूसरे दुखी की, गरीब की, सहायतामंद की सहायता करते, तुम्हें उनके बदले में उनसे एक शुभ आशीर्वाद मिलता, एक शुभ भावना मिलती कि प्रभु तेरा भला करे, प्रभु तेरा भला करे। किसी से दुआ लेना बहुत बड़ी बात है। ये तुम रोज़ाना आशीर्वाद के लिए कहते हो ना, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद के लायक बन जाओगे, तुम्हें आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं, आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है। उस आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करते, ये आशीर्वाद ही है। इन बातों को अगर तुम्हारे इसमें मस्तिष्क में बैठा लोगे, वो आशीर्वाद तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, तो इसलिए उन वचनों को सुन के अपने हृदय में रखो ना। तुम्हारा हृदय कोष भरा हुआ है दुनियादारी की बातों से, उसके खजाने में कोई भी तुम्हारा अच्छा वचन नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है, अच्छी समझ, अच्छा ज्ञान नहीं है। सत्संग रोजाना सुनते हो, सुनते में क्या आपको फर्क पड़ेगा। सत्संग ऐसे ही समय गंवा दिया हमने, रोजाना आके उस सत्संग से लाभ क्या उठाया। अरे दुनियादारी के लोग अपने अहंकार में डूबते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, क्या मिलता है उन्हें, बोलिए। बर्बाद हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए, 2 पैसे के लिए। उन आदमियों को इस प्रकार से बर्ताव करते हो जैसे मिट्टी की मूर्तियों से बर्ताव करते हो। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास करते हो, सुख कहाँ से होगा। उस शक्तिवान की चीज़ों को जब बर्बाद करोगे तो क्या वो आपको बख्श देगा, क्या सुख देगा। दुनिया की नज़रों से बच जाओगे, क्या उसकी नज़रों से बच सकते हो। उसकी लाखों आंखें हरदम हमें देखती रहती हैं, किस जगह पाप करोगे, किस जगह क्या गलती करोगे, किससे छिपाओगे। इंसानों से छिपाओगे, दुनियादारी से छिपा लोगे, क्या परमात्मा से भी छिपा लोगे क्या। किसी का हृदय मत दुखाओ, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही है। कोई पंथ मजहब बड़ा नहीं है, बड़े इंसान के सद्गुण हैं। जिसमें वो सद्गुण नहीं है, जो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है, अपने वचन से किसी को तकलीफ देता है, तन से किसी को परेशान करता है, मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखता है, तो समझो कि उसके पास पल्ले कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात में बात तो बहुत बड़ी कही कि जीवो और जीने दो। कितनी अच्छी बात है, जीवो। तुम्हारा अपना जीवन है, आप अपने हिसाब से जीवो, उसको अच्छी तरह जीवो। किसी के रास्ते में तुम बाधा ना बनो, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं बनेगा। किसी के साथ बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करने वाला पैदा नहीं होगा। अगर वो करेगा तो उसको उल्टा उसी को मिलेगा सजा, तुम्हें नहीं मिलेगी। आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है, तुम तो सोचते हो कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। एक गरीब आदमी को तो कुछ भी बोलते हो तुम, गरीब आदमी को तो कुछ भी बोल देते हो, सुन लेता है, बेचारा लाचार है। लेकिन अगर किसी को तुम्हारे से अमीर को बोलते हो, सुनता है क्या तुम्हारी? नहीं सुनता। वो खेल माया का है। गरीबी में इंसान भक्ति करता है, अमीरी में नहीं करता।
अमीरी में जो भक्ति करता है तो उसका कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा हो जाता है। और आज का युग तो ऐसा है, प्रभु ने हर इंसान को हर तरह से बड़े बड़े हर प्रकार के साधनों से ऐसा सुसज्जित किया है कि उसको किसी प्रकार का दुख, कष्ट और पीड़ा नहीं है। सब प्रकार का सुख है हर इंसान को। फिर भी किस चीज़ को, वो सुख मिलने के कारण किस चीज़ को भूले हम? किस चीज़ प्रभु को भूले और कोई चीज़ नहीं भूले हैं। नई नई चीज़ें और हमने ईजाद कर ली दुनिया में फंसने के लिए, झूठे कामों के लिए, इस बर्बादी के रास्ते पे चलने के लिए। उस ओर तो हम बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पे चल के हमें शांति मिलनी चाहिए, जिस पे चल के हमें खुशी मिलनी चाहिए, ये मीठी जेड़ संसार को इसीलिए कहा गया है कि जेड़ में रहते हुए महसूस नहीं हम जेड़ में हैं। लेकिन महसूस कब होंगे? जब समझ आएगी। जब तक समय चला जाएगा। ये काल की कैद है, और इसकी काल की कैद में जब तक रहेंगे यूं ही मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, रोगों से, बीमारी से, तकलीफ से, कभी किसी चीज़ की चाहना के लिए, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस करते हुए कभी भी मन में अमन चैन नहीं होगा। धन होगा तो धन के कारण दुखी रहोगे, निर्धन होगे तो निर्धन होके दुखी रहोगे, संतानहीन होगे तो संतान के लिए तड़पोगे, ज़्यादा संतान वाले होगे तो संतान ही तुम्हें दुखी कर देगी। कितने लोग आके कहते घर से निकाल दिया हमें। किसने निकाल दिया? बेटे बहुओं ने। किसके बेटे बहू हैं? हमारे हैं। उन बेटे बहुओं के लिए हमने क्या क्या नहीं किया? झूठ बोली, कपट किया, धोखा किया, चोरी की, दुनियादारों के, दूसरे लोगों के साथ धोखा करते रहे, और वो पाप का घड़ा तो हमारे सिर पर धर लिया। और उसका तो नतीजा कब मिलेगा? उससे पहले ही हमारी संतान ने नतीजा देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो संतान ने जो खाया, जो जल पिया, जो अन्न उनको खिलाया, जो भी चीज़ उनको दी गई, वो कपट की, धोखे की, छल की, बेईमानी की थी। उन चीज़ों का गुण अच्छा कैसे हो सकता है? जो चीज़ गलत रास्ते से आई है उसका प्रभाव हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरु के पास जाके कहते हो प्रसाद दे दो। प्रसाद होता क्या है? प्रसाद गुरु की दृष्टि डाली हुई, और उस प्रसाद का कोई अगर नकारात्मक उसमें अवगुण है उसमें, उसको दूर कर देता है। जिस इंसान की शुद्ध भावना, शुद्ध विचार हैं, उसके हाथ का तो अगर तुम पानी की 2 बूंद भी मिल जाएंगी तो तुम्हारे विचारों को बदल के रख देंगी, क्योंकि उनमें पवित्रता है। उनमें पवित्रता है। महाभारत के युद्ध की कहानी आपको छोटी सी याद होगी। जब युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह घायल हो गए, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे? वरदान था, इच्छा मृत्यु थी उनकी, जब तक वो चाहते जिंदा रह सकते थे। जब उन्होंने सोच लिया कि बाणों की सैया पर हूँ, शरीर में बहुत कष्ट है, उन्होंने पांडवों को बुलाया और उनको बुला के कहने लगा कि आओ युधिष्ठिर, मैं तुम्हें धर्म नीति समझाता हूँ। धर्म नीति का मतलब वो सत्संग जब भी था, वो सत्संग धर्म नीति ही है, जिसमें धर्म की बातें बताई जाएं, जिसमें गुण भरी बातें हों, जिसमें इस जीव के कल्याण और हित की बातें हों, जिससे ये जीव दुनियादारी के प्रलोभनों से बच के प्रभु की भक्ति की ओर बढ़ सके, वो धर्म नीति कहलाती है, वो धर्म कहलाता है। तो कहने लगा आओ तुम्हें मैं धर्म नीति समझाता हूँ। युद्ध नीति खत्म हो चुकी, अब धर्म नीति सब समझाने लगे। उस टाइम में जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि इंसान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, द्रौपदी वहीं थी। द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, आज बड़े धर्म की बात करते हो, आप बड़ी ज्ञान की बातें समझाते हो, आप उस दिन कैसे भूल गए थे? सभा में आप बैठे हुए थे, मेरे 5 पति बैठे हुए थे, गुरु द्रोण बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र वहाँ बैठे हुए थे, आचार्य जी वहाँ बैठे हुए थे, सब के सब सभासद वहाँ इतने मौजूद थे। और एक नारी को जब नंगा किया जाने लगा तो क्या आपने आंखें बंद कर ली थी? आपकी जबान उस दिन बंद क्यों हो गई? ताले लग गए थे? उस दिन आपको धर्म नीति याद नहीं थी? आप कैसे वो धर्म नीति को भूल गए थे? भीष्म पितामह जवाब देते हैं, बेटी उस दिन मैंने दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था। दुष्टत्व का, दुष्ट लोगों का अगर कोई भी अन्न, कोई भी चीज़ इंसान ले लेता है तो उसको उसका दोष लगता है।
उसका अवगुण उसमें शामिल होता है। कहने लगा इसलिए मैं सब धर्म नीति को भूल गया था एक दुष्ट का अन्न खाने के कारण। इसलिए कही है कि इंसान को शुद्ध अन्न खाना चाहिए। शुद्ध अन्न कैसा? पवित्र अन्न। पवित्र अन्न कौन सा होता है? अपनी कमाई का, हेरा फेरी का, झूठ कपट का, इन चीज़ों का जो गलत तरीके से आता है वो कभी भी ऐसे ऐसे आदमी देखे मैंने जिंदगी में देखे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताइए बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।